नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज बचपन एवं बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से बुद्धि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं यहाँ पर 100+ क्वेश्चंस रखा हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। यदि इससे आता है, इसके अंतर्गत आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो बुद्धि से देखिए, अमूर्त विचारों की योग्यता, ज्ञान अर्जन की योग्यता, कार्य करने की योग्यता। यहाँ पर बुद्धि से तात्पर्य है अमूर्त विचारों की योग्यता, ये भी राइट है। ज्ञानार्जन की योग्यता, ये भी राइट है। कार्य करने की योग्यता, ये भी राइट है। तो यहाँ पर उपरोक्त ऑप्शन सभी, उपरोक्त डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बुद्धि है अमूर्त विचारों की योग्यता। बुद्धि के जो हैं 3 प्रकार होते हैं। एक होती मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। ध्यान रखिएगा, 3 टाइप्स होते हैं बुद्धि के, 3 प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। बुद्धि जो है जन्मजात होती है, ना कि उसको अर्जित किया जाता है, ना ही सामाजिक होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा, बुद्धि जो है जन्मजात होती है। तीसरा है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो बुद्धि का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? देखेंगे किशोरावस्था में जो है सबसे ज़्यादा विकास होता है बुद्धि का, क्योंकि वयस्क हो जाता है किशोरावस्था में व्यक्ति। तो यहाँ पर बुद्धि का जो है अधिकतम विकास होता है। 3 का जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो अभी मैंने बताया आपको 3 प्रकार हैं, लेकिन ये फ्रीमैन ने कितने प्रकार बताए हैं? तो फ्रीमैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रीमैन। ध्यान रखिएगा, वैसे तो बुद्धि के 3 प्रकार हैं, लेकिन फ्रीमैन जो हैं 4 प्रकार बताए हैं। 5वां है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जो बुद्धि है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो टर्मन साहब ने दिया है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, टर्मन ने। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, और इन्होंने, टर्मन जी ने, बुद्धिलब्धि का सूत्र भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 6ठा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह किसका कथन है? तो बुद्धि के द्वारा पहचान करना और उसके द्वारा सीखने की शक्ति विकसित होती है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर हो जाएगा माल्टन का कथन है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वां है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो जो बुद्धि है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन वुडरो विल्सन का है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां है, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ था। तो भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ 1010 में हुआ था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है। यह कथन किसका है? तो बुद्धि जो है पहचान तथा अधिगम की शक्ति है। यह जो कथन है तो यहाँ पर बिनेट साहब जी ने किया था। तो बुद्धि जो है पहचान और सीखने, अधिगम मीन्स होता है सीखना की शक्ति है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति जो है सीख सकता है। कोई व्यक्ति जो है जल्दी सीखता है, कोई बच्चा जो है धीरे सीखता है। तो यहाँ पर सीखना जो है बुद्धि की पहचान तथा अधिगम की शक्ति है। यह किसका कथन है? तो बिनेट जी का है। 10वां है, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता है विनय को कहा जाता है। विनय बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहे जाते हैं। 11वां है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं विनय साइमंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 का थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। एक तत्व जो हैं विनय दिए हैं, द्वितत्व को स्पीयरमैन दिए हैं, और त्रितत्व जो हैं यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड जी दिए हैं। त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का
बाद में ही ये द्वितत्व दिए थे स्पेयरमैन, और बाद में त्रितत्व दिए हैं। त्रितत्व बुद्धि का 3 तत्व भी दिए हैं, इसमें समूह को शामिल किया गया है। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन जी ने किया है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। 15वां है, बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? तो बुद्धि परीक्षण यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा साइमन बिने। यहाँ पर अल्फ्रेड बिने जो हैं बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड हैं, 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? तो सृजनात्मक, सृजन मीन्स होता है कुछ नया करना, नवीन करना, तो वर्ट ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है, तो यहाँ पर 1st ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन लेवेटर जी का है। 18वां है, बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह कथन किसका है? तो एक तत्व से निर्मित है, एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह कथन जो है इनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि एक तत्व जो है तो एक तत्व बिने जी ने दिया है, बिने ने दिया है, तो यहाँ पर बिने ऑप्शन नहीं है। तो बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व है, तो यहाँ पर बिने नहीं है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो बुद्धि जो व्यक्ति की सार्वभौमिक परिभाषा है, यह जो परिभाषा है बेसलर जी ने दिया है। बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है, इसका जो परिभाषा है फ्रीमैन साहब ने दिया है, 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फ्रीमैन ने बुद्धि के जो हैं 4 कारक बताए हैं। 21वां है, बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ज्ञान भी है, आविष्कार भी है, निर्देश भी है और आलोचना भी शामिल है, तो बुद्धि में ये सब जो है समाहित होती हैं। 22वां है, निम्न में से कौन मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? तो मूर्त बुद्धि किसमें नहीं पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। जो अच्छे दार्शनिक होते हैं इसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ये अच्छे शिक्षाविद होते हैं, जबकि मैकेनिकर, इंजीनियर और कारीगर इनमें जो है मूर्त बुद्धि पाई जाती है। जबकि दार्शनिक हो गया, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हो गए, पढ़ने वालों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जबकि मूर्त बुद्धि जो है, मूर्त बुद्धि में देखिएगा इंजीनियर आएंगे, इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर ये जो होते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अमूर्त में अच्छे शिक्षा, दार्शनिक हो गए, शिक्षा शास्त्री हो गए, ये सब हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक हो गए, वैज्ञानिक भी जो हैं अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और एक होती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में उसके अंतर्गत जो हैं नेता, जैसे विधायक हो गए, मंत्री हो गए, ये सब जो हैं अच्छे जो व्यक्ति हो गए, सामाजिक कार्य करते हैं, वो जो हैं इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये 1st बुद्धि हो गई, 2nd बुद्धि हो गई और यहाँ पर ये 3rd बुद्धि हो गई, सामाजिक बुद्धि, ध्यान रखिएगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें से जो है मूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। 23वां, बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक कौन है? तो बुद्धि के क्रमिक सिद्धांत के जनक बर्ट एवं बार्नोन जी हैं, तो यहाँ पर 3रा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक जी जो हैं अधिगम के जनक कहे जाते हैं। स्पेयरमैन द्वितत्व सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। 24वां, निम्न में से कौन अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अमूर्त बुद्धि कब दे रहा है, अच्छा उदाहरण कौन सा नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायी। व्यवसायी जो है इसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है, जबकि यहाँ पर अमूर्त बुद्धि की बात कर रहा है। जो शिक्षा साहित्यकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, कवि होते हैं, इसमें जो है अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। जबकि व्यवसायी हो गए, इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल हो गए, कारीगर हो गए, इन सब में जो है मूर्त बुद्धि पाई जाती है। 25वां है, मानसिक आव का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आव का जो प्रत्यय है विनय महोदय ने दिया था, तो 2nd ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सृजनात्मकता का बुद्धि से निम्न में से क्या संबंध है? तो सृजन करना, नवीन खोज करना। क्या होता है भेद, उसमें अंतर समझ पाना, 1st ऑप्शन राइट हो जाएगा।
केली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो केली ने बुद्धि को जो है 9 खंडों में विभाजित किया है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 28वां, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक जी हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं। तो बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन से हैं? तो रेवन जी हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से इसका भी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है 30वां, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है। यह कहा है, किसने कहा है? तो स्पीयरमैन साहब ने किया है। एक सामान्य तत्व होता है, एक विशिष्ट तत्व होता है। इसमें द्वि तत्व का सिद्धांत दिए थे, तो इसमें सामान्य और विशिष्ट बताए थे। बाद में इन्होंने क्या किया, उसमें समूह को जोड़ दिया। तो समूह को जोड़ने के बाद इन्होंने त्रितत्व जो दिया है, त्रितत्व का सिद्धांत दिया बुद्धि का। तो बाद में इन्होंने समूह को ऐड करके दिया है, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। 31वां है, देखिए, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। किसमें होता है? तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत होता है। नया आविष्कार कौन करेगा? तो वैज्ञानिक करेगा। तो वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। साहित्यकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। 32वां है, थार्नडाइक के अनुसार। तो देखिए थार्नडाइक के अनुसार क्या है, यहाँ पर बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शंस राइट हो जाएगा। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि मूर्त भी है, अमूर्त भी है और यांत्रिक भी है। तो फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 33वां क्वेश्चन से है, बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो है बर्ट का यह कथन है कि बुद्धि जो सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की योग्यता है। और कब से पाई जाती है बुद्धि? तो जन्मजात होती है। 34वां है, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो बुद्धि लब्धि के लिए यहाँ पर विशिष्ट जो श्रेय है स्टर्न को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो है बुद्धि का जो सूत्र प्रतिपादित किया था, देखिए क्या दिया था, बुद्धि लब्धि बराबर इन्होंने मेंटल एज बटे जो करंट एज होती है वास्तविक आयु, इतना दिया था। बाद में इन्होंने स्टर्न साहब ने दिया था, बाद में टर्मन साहब ने सिर्फ इसमें क्या किया, बुद्धि लब्धि के बराबर मेंटल एज के आगे इन्होंने क्या कर दिया, मेंटल एज बटे क्या है करंट एज इंटू 100 का गुणा कर दिया। ये हो गई टर्मन साहब की हो गई यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र, और जबकि स्टर्न साहब ने दिया था बुद्धि लब्धि मेंटल एज बटे करंट एज दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो स्टर्न को जाना जाता है। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टर्मन जी ने दिया है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36वां है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है किस पर बल देता है? तो देखिए, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जो बालक होता है विशिष्ट बालक होता है, प्रत्येक बालक में अलग योग्यताएं होती हैं कुछ न कुछ करने की। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37वां है, मोहित की बुद्धि रोहन की बुद्धि से अच्छी है, जिसका मुख्य कारण है? तो यहाँ पर देखेंगे वातावरण, अनुवांशिक, शारीरिक, गतिक बुद्धि। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि जो है जन्मजात होती है, जन्मजात। तो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। वंशक, वातावरण का भी प्रभाव होता है। यदि यहाँ घर के आसपास का वातावरण अच्छा होता है तो बच्चे उसमें अच्छे डलते हैं और उनके अंदर अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? तो एक जो नर्तकी होते हैं, नाचते गाते हैं, तो उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? तो बुद्धि का तरल जो मॉडल है किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैटल जी ने दिया है बुद्धि का तरल मॉडल, ध्यान रखिएगा। 40वां है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक
बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाला विविध रूप जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत में कहा गया है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पारा घटक बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाला विविध रूप जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, तो वह कौन सा है? तो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। 41 का देखिए, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। किसको? यहाँ पर सामाजिक के अतिरिक्त जो अन्य हैं जैसे संदर्भगत है, अव्ययभूत है, अनुभाविक है, तो ये जो हैं शामिल हैं स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में, जबकि जो सामाजिक है इसको नहीं शामिल किया गया है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है देखिए 42वां है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक, ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण क्या कहलाता है? संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक कहलाता है। 43 है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसकी जो परिभाषा है तो यहाँ पर काल्विन ने दिया है कि जो व्यक्ति होता है अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो उसमें बुद्धि है, कुछ न कुछ तो उसमें बुद्धि है। तो ये किसने कहा है? तो काल्विन ने कहा है। 44वां है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो इसकी जो मानसिक आयु है तो यहाँ पर हो जाएगी 12 वर्ष की हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं, कैसे? देखिए यहाँ पर बुद्धिलब्ध IQ बराबर आपका मेंटल एज बटे करेंट एज होता है, इंटू 100 कर दीजिएगा तो निकल आएगा। देखिए IQ इसकी कितनी है? 75 है, इक्वल टू मेंटल एज कितनी है तो निकालना है, तो x मान लीजिए बटे करेंट एज कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है, तो 16 इंटू 100 कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? 75 इंटू 16 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा? x। यहाँ पर देखिए 25 दिए 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दिए कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डॉट है कि उनके शैक्षणिक निष्पादन को करता है। तो क्या करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। पहले इसमें गरिमा को घटता है, बाद में प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन से है, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तो तार्किक जो गणित होती है बुद्धि किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है। 47, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो जो है प्रभावित है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो यह योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक पेड़ पौधे जो हैं प्राकृतिक हैं, पर्यावरण हैं, पशु हैं, खनिज हैं, इनको अलग कर रही है, जिसमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जा रही है। 49वां है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डॉट के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। तो सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां देखिए, मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने और उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना है? तो यहाँ पर बुद्धि के मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और अंकिकी जैसे मानसिक कार्यों को माना है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? तो 12/10 इंटू 100 कर दीजिएगा। तो देखिए 0 से 0 12 दहाम 120 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से जो है IQ निकल आएगी।
कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 है, 30 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह बालक क्या होगा? तो वह बालक जो होगा अतिश्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 140 जो हैं, 140 प्लस की जो जिनका IQ होता है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। 120 से जो होते हैं अतिश्रेष्ठ आते हैं। अतिश्रेष्ठ के अंतर्गत 120 प्लस की जो एज होती है, IQ होता है वो होते हैं। तो 130 है, तो मतलब बालक अतिश्रेष्ठ बुद्धि क्या है? नेक्स्ट है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो पियाजे ने किसके यहाँ पर तो भौतिक एवं सामाजिक जो है पर्यावरण के प्रति जो है परिभाषित किया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन से, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, तो राइट है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो ये भी राइट है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर उपरोक्त तो अब सभी ऑप्शन जो है राइट है। 55वां है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन के सहायता करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा बेसलर जी का। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र है? तो बुद्धि लब्धांक देखिए, IQ इक्वल टू क्या होता है? मेंटल एज बटे करेंट एज, वास्तविक एज इंटू 100 होता है। देखिए, मानसिक आय बटे वास्तविक आय जो है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100 होगा। तो यहाँ पर जो है 56 का फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। मानसिक आय अथवा कालानुक्रमिक आय को वास्तविक आय कहते हैं, इंटू 100 ये जो है फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्ध 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसको आप निकाल सकते हैं, तो 12 वर्ष होगी। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि, जीव व विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? यहाँ पर सामान्य और बुद्धि जो है तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेयरमैन। सामान्य जनरल बुद्धि और आपका विशिष्ट बुद्धि यहाँ पर स्पेशल इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है स्पेयरमैन का सिद्धांत। बाद में इन्होंने त्रितत्व का सिद्धांत दिया जिसमें समूह को शामिल किया है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको आपकी पहचान करने देखिए। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, गलत है। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। यहाँ पर जो बुद्धि लब्धांक है जैसे देखेंगे तो IQ, यहाँ पर IQ जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके होता है? करंट एज के होता है। तो यहाँ पर जो देखिए सी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जा सकता है? तो यहाँ पर JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत जो है लागू होगा कि शब्द के अलावा निम्नलिखित में समर्थित किया जा सकता है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाली बच्चे की जो अंतिम अवस्था होती है शल्य चिकित्सक अवस्था होती है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? तो सिरिल वर्ट के अनुसार बुद्धि लब्धि पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 से जो कम होते हैं या फिर 90 से, यहाँ पर 70 से जो नीचे होते हैं जड़ बुद्धि के कहलाते हैं। और पिछड़े बालक जो वो बालक होते हैं जिनकी जो बुद्धि लब्धि है 90 से जो है कम होती है। 90 से कम बालक पिछड़े होते हैं और 70 से नीचे जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो जड़ बालक कहलाते हैं। 63 है, सामान्य बुद्धि लब्धि है। सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि पाई जाती है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो अधिक महत्वाकांक्षा होती है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी ऑप्शन राइट हैं। 64वां क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? तो जो पिछड़ा बालक है जो अपने ही क्लास मेट के साथ कार्य नहीं कर पा रहा है तो पिछड़ा बालक कहलाता है। तो यह शब्द किसका है? तो टर्मन का है यह कथन।
65 का है, एक शिक्षिका का भावानुपूर्वक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है। 65 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह संतुलित व्यवहार रखती है, इसके कारण उसका जो बुद्धि लब्धांक है ऊंचा है। 66वां, निम्न निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है देखिए, मेंटल एज इंटू ए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन AQ जो होता है, AQ निष्पत्ति लब्धि बराबर मेंटल एज बटे करेंट एज इंटू 100 होता है, तो 66 का जो है फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। RB कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुगत कारकों के तुल्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 68वां है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, अपने अंदर क्या कमी है उसको देखो और सुधार करो, यही क्या होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। 69वां है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित करने की बुद्धि जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भाषाई बुद्धि, फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उससे संबंधित जानकारी का उपयोग करना, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। 71वां है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में बुद्धि सहायक है, सही है, यह बुद्धि जो है व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, तो भी राइट है कि व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके पास कितनी ज्ञान है उसके व्यवहार से पता चल जाता है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है बुद्धि के बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट है 72वां, देखिए गिलफोर्ड ने कितने मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, तो विलियम वुंट, यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। विलियम वुंट ने लिपजिंग जर्मनी में पहली जो है प्रयोगशाला खोली थी, सर्वप्रथम प्रयोगशाला की और बुद्धि परीक्षण किया था, ध्यान रखिएगा। विलियम वुंट सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने खोला था। 74वां है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की क्या सीमा है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की जो सीमा है, इनमें से परीक्षा का प्रायोज्य से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सीमा है जो 70 से 80 तक की बुद्धि लब्धि वाले बालक को टर्मन ने किस नाम से कहा है, पुकारा है, तो टर्मन ने जो है हीन बुद्धि कम बुद्धि वाले बालकों के नाम से पुकारा है। 70 से 80, 70 से जो नीचे होते हैं वो जड़ बुद्धि बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 76वां, देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है, तो जो किस वैज्ञानिक ने कहा है, तो थर्स्टन ने 7 जो है प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है। 1910 में सर्वप्रथम किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोर्टिस ने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की थी। 78वां, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधित योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है, तो यह विचार जो है स्पाइकर तथा इरविन का है, तो सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं, यह कथन किसका है, तो यहाँ पर 79 का फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। जनरल सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होते हैं, स्पीयरमैन साहब जी ने दिया है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया गया था, इसे किसने बनाया था, तो इसे साइमन बिने ने बनाया था, तो यहाँ पर देखिए 80 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। साइमन बिने परीक्षण भी कहा जाता है बुद्धि परीक्षण को, तो फोर्थ ऑप्शन से राइट हो जाएगा। पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में इन्होंने बनाया था, 1905 में, इसलिए इसे साइमन बिने परीक्षण भी के नाम से भी जाना जाता है। 81वां है, बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, यह कथन कैसा है, तो बुद्धि के विकास में जो है वातावरण की अपेक्षा जो है वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, तो यह कथन जो है सत्य है। हमेशा वातावरण जैसा रहेगा बच्चा उसी हिसाब से ढलेगा। यदि आपके मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चा भी वही देख के लड़े झगड़ेगा, यदि वहाँ का वातावरण अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। 82वां है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है 60 से कम होती है, थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा।
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर से होती है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। 140 प्लस जो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं। पिछड़े हुए बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? तो पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है 80 से कम होती है। थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बुद्धि को स्थूल, अमूर्त और सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है? तो बुद्धि को जो है थार्नडाइक ने स्थूल, अमूर्त और सामाजिक नामक 3 कारकों में बांटा है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व होता है। तो व्यक्ति के जो विशिष्ट तत्व कौन सा होता है? जो कि अर्जित किया जाता है, इसको स्पेशल कहते हैं। स्पेशल बुद्धि, स्पेशल फैक्टर्स कहते हैं बुद्धि का कारक, ये अर्जित किया जाता है। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व कौन सा जोड़ा है? तो यहाँ पर समूह तत्व को जोड़ा है। थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया लोगों के स्थान पर जानवरों को, यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नवासीवां है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया गया है। तो सामान्य बालक में किया जाएगा, सामान्य बुद्धि में। तो थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा, क्योंकि 90 से लेकर के 110 तक ये सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं, वह कौन सा है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो यहाँ पर सृजनात्मकता को छोड़ करके भाषा, अंतर्व्यक्तिक कौशल, बाह्य व्यक्तिक कौशल इन्होंने बताया है गार्डनर साहब ने, जबकि सृजनात्मकता को नहीं बताया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उच्च शैक्षणिक से संबंधित होते हैं। 60वां देखिए, 92वां देखिए, 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर दे पाए, ये बुद्धि परीक्षण है। तो किसका बुद्धि परीक्षण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गतिक बुद्धि के, आप कितनी स्पीड से हल कर रहे हैं। एक बालक यंत्रों में, मशीनों में रुचि लेता है, अपने खिलौना कार को खोल कर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार है? तो उसके अंदर बुद्धि का मूर्त प्रकार है। मैकेनिकल बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, कारीगर बनना चाह रहा है, तो उसके अंतर्गत मूर्त बुद्धि होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? तो वर्तमान समय में बुद्धि का जो मापन है यहाँ पर भावी सफलता के ज्ञान के लिए तो आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन देखिए, आईक्यू का सूत्र होता है तो आईक्यू मेंटल एज बटे करंट 100 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्रता से पढ़ता व समझता है, समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, उसकी आईक्यू है 140 प्लस से अधिक होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, वो प्रतिभाशाली बालक होगा। 97वें कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक जिसकी बुद्धि लब्धि औसत उसका आईक्यू है, तो जिस यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, सामान्य उपलब्धि हासिल करता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से 110 के बीच हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि उसके पास सामान्य बुद्धि है। नेक्स्ट है, जहाँ प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होता है, शब्दों के माध्यम से हो, प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो वहाँ पर शाब्दिक जो है परीक्षण किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से क्लियर हो रहा है कि शब्दों के रूप में उसका परीक्षण किया जा रहा है। शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, तो शक्ति जो बुद्धि परीक्षण है प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। शक्ति बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों का जो कठिनाई का स्तर है वो बढ़ा दिया जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या कहलाता है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है, अल्फा बीटा जो शब्द होते हैं शाब्दिक सामूहिक कहलाता है। 101 जो है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या कहलाता है? तो देखिए 101 का राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो शाब्दिक बुद्धि लब्धि की विशेषता कौन सी नहीं है? पद या प्रश्नों की भाषा का प्रयोग करना यह विशेषता है। उत्तर भाषा के माध्यम से, ये भी सही है। पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है, ये जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो है विशेषता नहीं है, ज्ञान आवश्यक है, यहाँ पर लिखा है आवश्यक नहीं है, इसलिए गलत हो गया है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता
एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा सही है। बड़े बालकों में वयस्कों के लिए उपयुक्त है, ये भी राइट है। कम समय कम धन की आवश्यकता, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। 104 है बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। तो बुद्धि एक मानसिक योग्यता है किसकी, देखिए सीखने एवं समझने की, तो ये भी राइट है। समस्या समाधान की, गलत है। चिंतन की, ये भी जो है राइट है। वातावरण में समायोजन की, तो गलत है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो हैं राइट आंसर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 104 का हो जाएगा। 1 व 3 सही है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मन के द्वारा आप चिंतन कर सकते हैं, सीखने एवं समझ सकते हैं, तो समस्या समाधान ये गलत हो रहा है। जबकि यहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मन के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। 105वां और अंतिम क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारे 105 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिएगा, जो भी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही बचपन बाल विकास के नेक्स्ट उसमें चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।